स्टूडेंट, मैं मोहम्मद खान आपका स्वागत करता हूँ सनराइज एजुकेशन एकेडमी समगढ़ी की ऑनलाइन क्लास में। देखो हम प्रश्नमाला 6.16.1 के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो हमने उस पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, 5 तक क्वेश्चन पढ़े थे कंटिन्यू, फिर कौन सा किया था 7वां क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे तो सीधी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या देगा, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग देगा 19 सेंटीमीटर देता है, 19 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई वो कितनी रहती है 11 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। इसमें क्या है? तो 2 ब्रैकेट l इंटू b प्लस b इंटू h, h इंटू l, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लिखा है उसी से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो क्या देखा है? घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है। ये घनाभ की लंबाई, ये चौड़ाई, l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई, h मतलब ऊंचाई, इसका तीनों का योग कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। इसको कर दिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या कर दिया है? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों को क्या लेंगे? वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग। अब मैं वर्ग करा, क्या करा? वर्ग। ध्यान रखना, l प्लस b प्लस h, ठीक है। ब्रैकेट में इसकी याद रखनी, जो भी वर्ग हो गया है। इसी प्रकार 19 का भी क्या कर दिया हमने? वर्ग कर दिया। तो देखो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो आपने एक सरल सूत्र पढ़ी थी, तो देखो एक सरल सूत्र आपने ध्यान हो तो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, x प्लस 5 प्लस z का होल स्क्वायर। उसको कैसे लिखते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये एबीसी में के लिए ऐसे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। मृत 6 की बात कर रहा हूँ, वो क्या थी? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। उसको कैसे बोलते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो कहते हैं मतलब ये वाला सरल इसका उपयोग करेंगे। ये सरल समीकरण है, सरल समीकरण को इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। अब इसको क्या समझ है? या तो x की फॉर्म ले लो या x की z फॉर्म, abc की फॉर्म में ले रहे हैं। a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में का स्क्वायर। इसको कैसे हल करते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये वाले सरल समीकरण ना, इसका उपयोग यहाँ होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कैसे हमने 19 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 19 का वर्ग निकालना है। इस सरल समीकरण का उपयोग यहाँ करेंगे। a मतलब क्या हो जाएगा l, b मतलब क्या हो जाएगा b, c मतलब क्या हो जाएगा h। a स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर l का स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर, b का मतलब कितना दे रखा? b दे रखा है, b का स्क्वायर हो जाएगा। c स्क्वायर, c का मतलब कितना है? h, h का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab के 2 के 2, a का मान कितना है? l, b का मान कितना है? b प्लस 2bc, b का मान कितना है? h और c का मान कितना है? h। 2ab 2bc प्लस 2c, ठीक है। 2 के 2, c का मान कितना है? b, h और a का मान कितना है? l, 2h हो जाएगा। अब बराबर में क्या आएगा? 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होते हैं 19 की दोनों वर्ग संख्या आपको याद रखने की कहा था। 19 की वर्ग संख्या कितनी होती है? 361। यहाँ पर हो जाएगी 361। 19 का गुणा 19 से करवा कितना थे? 361 थे। अब इसको आगे हल करते हैं। l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस इन तीनों में कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है? हम देखिए 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। l यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। b यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं। h यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं। तो इन तीनों में कॉमन आ जाएगा 2। तो पीछे क्या रहा? lb यहाँ क्या लगेगा? bh प्लस h बराबर में क्या रहा? 361 हो जाएगी, ठीक है।
इसको मिटा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बनाया लाइन बनाकर। अब इसको कर देंगे समीकरण का 2 कर देंगे, कितना कर देंगे 2। और वापस क्या दे रखा है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे रखी वो कितनी है 11 सेंटीमीटर, कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो देखो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या है, सूत्र ये है आपको बता दिया होगा समीकरण है। देखो घनाभ के विकर्ण, घनाभ का विकर्ण उसका क्या करा, विकर्ण में लंबाई का विकर्ण है, लंबाई का एक ही बात है, घनाभ का विकर्ण उसका फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अब यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई विकर्ण के एक ही बात है, घनाभ के विकर्ण का मान कितना दे रखा है 11, बराबर में क्या लिख देंगे √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो विकर्ण दे रखा है वो यहाँ लिख दिया, फॉर्मूला ऐसे हमने लिख दिया है। इसको करेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, एरो नॉट लगा रहा हूँ, अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर का फर्ज कर रहा हूँ। समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे वर्ग। अब मैं वर्ग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ वर्ग, ध्यान रखना वर्ग कर रहा हूँ, वर्ग का मतलब ठीक है इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। अब देखो दोनों पक्षों कर रहा है, यहाँ कितने लेफ्ट हैंड साइड में कितने 11 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11। अपने राइट हैंड में साइड में क्या दे रखा है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखो इसके वर्ग यहाँ वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग कितना आता है 121। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये √ का चिन्ह हट जाएगा, ये वर्ग है ना घात 2 भी हट जाएगा, इसका मान आएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। याद रखना आगे लिख रहा हूँ, ये वाला पोर्शन क्या लेगा, ये सही है ना लेगा, उसको मैं मान लेगा। मैं क्या नहीं बोलूँगा 3 + 2 कर दो तो भी 5 होते हैं, या 2 + 3 कर दो तो भी कितने होते हैं 5, ठीक है। ये वाली सेकंड पे लिख रहा हूँ और 121 को मैं उधर से लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 121। इसको कर दिया मैंने समीकरण नंबर 4, क्या कर दिया समीकरण 4। फिर इसको करेंगे आगे हल, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो 3 व 4 हल करना आपने। अब 3 व 4 देखिए यहाँ पर 3 ये वाला था और 4 ये वाला है, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर है 121 के बराबर है। तो यहाँ देखिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ इसका मान इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इन तीनों की जगह 121 आ जाएगा, कितना देगा 121। तो 121 प्लस आगे क्या है मान लिख देते हैं, क्या मान दे रखा है 2 कोष्टक LB प्लस BH इंटू एच बराबर दे रखा आपको, कितना दे रखा है 361 दे रखा है 361। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मान है ना, यहाँ से समीकरण 4 से मैंने निकाल दिया है 3 में रख दिया, कारण दिया है 3, 2 में रख दिया, कारण दिया है 2 में, सॉरी यहाँ 2 होगा, ठीक है 2 में रख दिया, कारण दिया है 2 के अंदर। देखो ये प्लस का 121 से ट्रांसफर किया, बराबर की साइड मेरा पक्षांतर क्या किया पक्षांतर, तो पक्षांतर का प्लस का चिन्ह किसमें बदलता है माइनस में, तो यहाँ भी माइनस में बदल जाएगा। 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू LB इंटू BH इंटू H बराबर का बराबर 361 पहले से था यहाँ पर कितने बजे माइनस 121, 361 में से 121 को करना है घटाना है। 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। देखो यहाँ पर इसको हल करते हैं, 361 में से 121 को घटाना है, एक में से देखो एक में से क्या है पीछे की तरह 0, 6 में से 2 के पीछे की तरह 4, 3 में से पीछे की तरह 2,
240 से कितना जाएगा 240 240 यहाँ लिख देता हूँ मैं तो समझा नहीं 240। अब देखिए अपने को क्या निकालना है घनाभ का समकोणीय क्षेत्रफल। क्या निकाला है घनाभ का समकोणीय क्षेत्रफल। देखो घनाभ का समकोणीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है इंग्लिश यहाँ नोटिस कीजिए आप यहाँ देखिए आप ये वाला माना लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ कि दो कोष्ठक लंबाई में चौड़ाई मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई एल इंटू डी प्लस बी इंटू एच इंग्लिश में लिखा है एल मतलब लंबाई डी मतलब चौड़ाई एच इंटू ऊंचाई लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये किसका मान होता है किसका फॉर्मूला होता है घनाभ का समकोणीय क्षेत्रफल का। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा घनाभ का समकोणीय क्षेत्रफल। ये नाम है ना इसके स्थान पर मैं लिख दूंगा घनाभ का समकोणीय क्षेत्रफल। अपने को फॉर्मूला में लिख देके हम नाम बाहर में हमने लिखना है ये घनाभ का समकोणीय क्षेत्रफल देगा और इसका मान कितना दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा क्या है आंसर है ये हमारा उत्तर है। क्या देगा उत्तर ठीक है। तो देखो बच्चों ये अपना छठा क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना। अब या तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट या आप इसको स्टॉप करके नोट। देखो बच्चों हमने छठा क्वेश्चन कर लिया था क्वेश्चन में से इसको सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। देखो 7 को पहले ध्यान दिया है वीडियो नंबर 2 पे। अब देखो यहाँ पर 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 32 सेंटीमीटर लंबी ये लंबी है मतलब लंबाई है इंटू उसके बाद चौड़ाई की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर चौड़ी 7 सेंटीमीटर ऊंची माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता है। ईंटों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है संख्या। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको संख्या ज्ञात करनी है तो बड़े आयतन के अंदर छोटे आयतन का भाग दे देंगे। तो एक तो आपके पास दीवार है तो दीवार एक ईंट है बताओ ईंट बड़ी होती है दीवार बड़ी होती है। तो अपने को पता है दीवार बड़ी होती है। क्या होती है दीवार बड़ी होती है क्योंकि छोटी छोटी ईंटें मिलकर क्या बनाती है बड़ी दीवार बनाती है। एक ईंट इतनी होती है और बड़ी बड़ी सी दीवार बना देती है। क्या बना देती है बड़ी दीवार। तो हमेशा दीवार के आयतन के अंदर ईंट के आयतन का भाग देंगे तो ईंटों की संख्या अपने को ज्ञात हो जाएगी। क्या हो जाएगी ईंटों की संख्या। लेकिन यहाँ माप दे रहे हैं लंबाई चौड़ाई मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे रखे तो पहले इनके माप को क्या करते हैं बदल देते हैं ठीक है। तो दीवार की लंबाई जिसको छोटे से लिखते हैं उस लंबाई का मान बनेगा यहाँ पर देगा 44 मीटर और मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं किससे गुणा करते हैं 100 से। तो यहाँ पर भी 100 से गुणा करते हैं 44 इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना मान आ जाएगा यहाँ पर 4400 सेंटीमीटर। इस प्रकार दीवार की क्या निकालनी है ऊंचाई। क्या निकालनी है ऊंचाई को किससे लिखते हैं h से और h का मान कितना दे रखा है 1.5 मीटर। अब इस मीटर को भी क्या बनाना है सेंटीमीटर 1.5 मीटर को सेंटीमीटर कैसे बना लेंगे 100 से। पॉइंट का नीचे कितना आ जाएगा 10 0 0 कट गया 15 गुणा 10 से करेंगे कितना लेंगे 150 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई पहले से अपने को सेंटीमीटर में दे रखी है कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। दीवार की चौड़ाई इसको 20 से लिखते हैं और बी का मान देगा पहले से सेंटीमीटर दे देगा 35 सेंटीमीटर और ईंट की आपको लंबाई चौड़ाई पहले से दे रखी है देख लेते हैं। ईंट की लंबाई कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। चौड़ाई ईंट की चौड़ाई 20 लिखते हैं तो बी का मान कितना दे देना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई किसी लिखते हैं h से। h का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अपने को क्या निकालना है ईंटों की संख्या ज्ञात करनी। क्या करनी है ईंटों की संख्या। तो यहाँ लिखते हैं ईंटों की संख्या यानी क्या कहा बड़े आयतन के अंदर छोटे आयतन का भाग देना है। तो दीवार का आयतन बटा करेंगे ईंट का
आयतन के अंदर ईंट के आयतन का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। दीवार और ईंट दोनों किसके आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है। मैंने आपको पहले ही कहा जहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई शब्द का जिक्र हो तो वो आकृति हमेशा क्या बनेगी, घनाभ बनेगी। तो यहाँ पर भी घनाभ बनेगी, दीवार भी घनाभ बनेगी और ईंट भी क्या बनेगी, घनाभ। तो ये फॉर्मूला ये लिख जाए, दोनों के कॉमन फॉर्मूला इसमें पहले लिख रहा हूं यहाँ पर। मैं घनाभ का आयतन निकाल के निकालना है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये वाला मान याद रखेंगे, फॉर्मूला दोनों में कॉमन है तो बार बार मैंने अपने एक बार में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं पहले एक बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला। लंबाई देखो फॉर्मूला है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दीवार की लंबाई कितनी है, 4400, चौड़ाई कितनी है 150, ऊंचाई कितनी है 35 और ईंट की लंबाई कितनी है 22 रख देते हैं। चौड़ाई कितनी है 10 रख देते हैं। ऊंचाई कितनी है 60 रख देते हैं। अब ये 0 से 0 कट गया, 22 से कम 22 नहीं 44, पीछे कितनी दी 0 नहीं हमने 2 0, 7 कम 7 7 बजे 35 भाग जाएगा का 5 बार। ऊपर क्या क्या मानना है, एक बार 200 गुणा करना है 15 से, गुणा करेंगे 5 से, कितने संख्या कितना होना है गुणा करना है। अब देखो यहाँ गुणा करवा रहा हूँ, गुणा करने में ट्रिक देखिए यहाँ पर, हमने कितनी जीरो है 2 जीरो, या पहले से 2 जीरो लिख दीजिए। अब यहाँ कितने हैं 2, ये सिर्फ 2 संख्या है, ये जीरो को पहले से लिख दिया, जीरो पहले गुणा हो गया, क्या हो गया गुणा, फाइनल आंसर के 2 जीरो तो आए हैं। अब 2 का पावर 15 संख्या कितना है 15 दूनी 30, 30 का पावर 5 बार होते हैं, 30 का पावर 5 बार होते हैं, कितना है 150, कितना है 150। तो यहाँ देंगे 150, तो अपने ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 15,000, कितना चाहिए 15,000, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 कितनी जाएगी 15,000 ईंट। ये हमारा क्या है आंसर है। तो ध्यान रखना जब भी आपको संख्या पूछे जिस आकृति की, तो बड़े आयतन के अंदर छोटे आयतन का देना भाग देंगे तो अपने को संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो की शॉट निकाल लो, नोट करो। देखो बच्चों अब 9 और 10 हो गए, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 दोनों को एक साथ हल करेंगे, फिर आप साथ में नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छत रखी जा सकती है। कमरे की लंबाई दे रखी आपको 10 मीटर है, चौड़ाई दे रखी 8 मीटर है, ऊंचाई दे रखी 6 मीटर। अब इसके अंदर अपने को क्या रखनी है, छत रखनी है। छत का मतलब क्या होता है, अपने को छत रखनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हो, उसके अंदर छत रखने की बात हो रही हो, तो इसका मतलब जो घन है लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब आपको पता है घनाभ बनेगा। तो घनाभ का क्या निकालना है विकर्ण। देखो विकर्ण के अंदर विकर्ण के अंदर क्या रखते हैं, विकर्ण होता ना वही वही लंबी चौड़ाई होती है। देखो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर देखो, ये कमरा है आपका इस तरह से, तो ये तिरछी दिखाई देता ना, ये क्या हो जाएगा उसका विकर्ण हो जाएगा। अपने को क्या निकालना है घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का निकालेंगे विकर्ण, क्या निकालेंगे विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला रखेंगे। अपने को लंबाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 20 मीटर, चौड़ाई को कितना दे रखा है 8 मीटर, ऊंचाई को एच से लिखते हैं, एच का मान कितना दे रखा है 6 मीटर। अपने को निकालना है यहाँ पर कमरे का विकर्ण, ठीक है, या घनाभ का विकर्ण, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे, घनाभ के विकर्ण का सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र होता है अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर करना है, चौड़ाई का स्क्वायर करना है, ऊंचाई करना। अब इसके लेना है वर्गमूल लेना है, क्या लेना है वर्गमूल। अब एरो मार्क है यहाँ से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब इसको नोटिस करते रहना। एल का मान कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे, बी का मान कितना 8 का स्क्वायर करेंगे, एच का मान कितना 6 का स्क्वायर करेंगे, अंडूर। फिर उसके बाद क्या लेना है वर्गमूल लेना है। अंडूर का अंडूर 10 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा 100, 8 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा 64, 6 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा 36। इसके क्या करेंगे जोड़ करवा देंगे, क्या करवा देंगे जोड़। मैं जोड़ करवा रहा हूँ, ध्यान रखना आप,
प्लस इन दोनों की पहले जोड़ करवा दी। अब जोड़ करवा दे 6 और 4 और 6 कितने हुए 10 असल का 1 6 और 1 कितने 7 7 और 3 कितने हुए 10 तो कितना आना है 100 हो जाएगा। वापिस जोड़ करवा दे कितने हो जाएंगे 100 में 100 जोड़े कितने हो जाएंगे 200। अब 200 के अपने क्या निकालना है टुकड़े इस प्रकार से करने हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब 200 का मैं टुकड़े कराऊंगा 200 टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 × 100 कितने हो जाएंगे 2 × 100। अब 100 का वर्गमूल क्या होता है 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 कितना आ जाएगा 10 √ के अंदर कितना जाएंगे 2 तो 10 √ 2 सेंटीमीटर। ये भी इसका आंसर हो जाएगा नहीं सर ये भी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आप चाहते हो हम तो इसको देखो √2 का मान करके इसको हल करना चाहते हैं तो ये भी इसका आंसर हो सकता है 10 × √2 का मान कितना होता है 1.414। आप इसको आगे भी हल कर सकते हो ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटा होगा कितने का पॉइंट था 1 2 3 का पॉइंट था तो नीचे कितने जाएंगे 1000 आ जाएंगे 1 2 3 0 0 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या रहा यहाँ बताना ऊपर क्या रहा है 14 बटे भी करे 100 का आपने को देना भाग 100 का भाग कैसे देंगे पीछे से 2 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट 14.14 सेंटीमीटर मतलब विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 14.14 सेंटीमीटर ठीक है। ये अपना क्वेश्चन कौन सा रहा 9वां। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन हल करें 10 नंबर क्वेश्चन को भी। अब क्वेश्चन 10 को भी हल करें यहाँ पर। अब 10 के अंदर क्या लिखा है एक घन का विकर्ण का आयतन दे रखा है कितना दे रखा है 512 घन मीटर है। उसकी भुजा ज्ञात करें मतलब क्या है भुजा। अब अपने को घन का आयतन दे रखा है पहले से आयतन दे दिया है। अब उस घन का अपने क्या निकालनी उसकी भुजा ज्ञात करनी है। कैसे उसकी भुजा ज्ञात करेंगे देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर घन का क्या देखा मैंने क्या देखा 500 घन मीटर मैंने क्या कहा आयतन था क्या होता है आयतन। कौन सी आकृति बनी है घन का आयतन अपने को निकालना है तो घन के आयतन का सूत्र लगा देंगे। देखो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है घन का आयतन क्या फॉर्मूला बताया मैंने भुजा की घात 3 मतलब भुजा क्यूब कहते हैं उसको क्या कहते हैं क्यूब कहते हैं भुजा की घात 3 कहते हैं एक बार भुजा क्यूब। अब इसको हल करें यहाँ से बता रहा हूँ यहाँ पर एयर मार्क ना सूत्र सब यहाँ से बता रहा हूँ यहाँ से एयर मार्क से। अब घन के आयतन का मान कितना दे रखा है 512 बराबर भुजा क्यूब का भुजा क्यूब। अब देखो यहाँ से घात 3 हटेगी तो यहाँ क्या देगा घनमूल लगेगा क्या देगा घनमूल। तो 512 का लिखेंगे घनमूल 512 का यहाँ देगा ये आपका घनमूल होता है। इसके बाद में 3 दी क्या बनेगा घनमूल तो किसका मान बनेगा भुजा का मान किसका बनेगा भुजा का मान ठीक है। अब 512 की क्या मैंने घनमूल। देखो मैंने आपको कितने तक कहा था मैंने आपको कहा था कम से कम आपको कितने तक संख्या याद रखनी है 10 तक ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 क्या रहेगी ठीक है। तो इसका लेंगे घनमूल क्या लेंगे घनमूल के घनमूल। अब 512 के टुकड़े करते हैं ना मतलब 8 को 3 बार गुणा करते हैं कितना आते हैं 512 इसके टुकड़े हो जाएंगे 8 × 8 बराबर आ जाएगा भुजा क्या जाएगा भुजा। अब देखो जोड़े बने वर्गमूल दो के जोड़े बना देते दो संख्या का वर्गमूल जोड़े बना देते लेकिन घनमूल में 3 संख्याओं के जोड़े बना देते तो 8 3 बार आए एक तो आ जाएगा 8 बार आ जाएगा ये घनमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ से आगे 8 बार बराबर क्या गया भुजा। आपको इसको कैसे लिख सकते हैं यार अगर भुजा को नहीं लिख रहे भुजा बराबर कितना मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है 10वें क्वेश्चन क्या देगा आंसर ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। देखो हमने 9वां और 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11 क्वेश्चन क्या करना है एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है क्रमश 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर ठीक है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी अपने को ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ईंटों की संख्या ज्ञात करनी क्या ज्ञात करनी ईंटों की संख्या। देखो
एक दीवार की लंबाई चौड़ाई हो गई तब देगी 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर है। दीवार बनाने 20 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर भाग की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ई दीवार की लंबाई दे रखी है और ईंट की लंबाई चौड़ाई मुझे दीवार की लंबाई चौड़ाई मुझे दे रखी है, ईंट की लंबाई चौड़ाई मुझे दे रखी है और ईंटों की संख्या देखो क्या करनी है। देखो क्वेश्चन में किया ना मैंने आगे उसी तरह करना है। तो दीवार की लंबाई कैसे इसको हल करेंगे, देखिए दीवार की लंबाई स्क्वायर से लिखते हैं, लंबाई का मान कितने दे रखा है मीटर में, तो लिख दीजिए मीटर 5 मीटर, मीटर को क्या बनाएंगे सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 5 × 100, 5 का 100 से कितना लेंगे 500 सेंटीमीटर, कितना लेंगे 500 चौड़ाई। इसी प्रकार दीवार की चौड़ाई किसे लिखते हैं 20 से लिखते हैं, किसे लिखते हैं 20 से, और चौड़ाई हम पहले समझ दे रखा है 30 सेंटीमीटर है, पहले से दे रखा है तो ऐसे लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है, इसको भी क्या बनाएंगे सेंटीमीटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे सेंटीमीटर। दीवार की ऊंचाई उसको h से लिखते हैं और h का मान कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है, मीटर को क्या बनाएंगे सेंटीमीटर, 3 मीटर है, ये का मान वापस किससे करेंगे 100 से करेंगे, तो 3 का मान 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। और ईंट की लंबाई चौड़ाई आपने पहले से दे रखी है, ईंट की लंबाई इसको भी l से लिखते हैं, उस लंबाई का मान कितना देगा 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान पहले कितना दे रखा है इसको 20 लिखते हैं, चौड़ाई का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसको h से लिखते हैं और h का मान दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। ईंटों की संख्या हमने क्या करनी है, तो देखो यहाँ पर अब मैंने क्या कहा जब भी आपको संख्या याद नहीं है तो बड़ी आयतन के अंदर छोटे आयतन के अंदर भाग, दीवार के आयतन के अंदर ईंट के आयतन का भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या अपने को क्या हो जाएगी। अब घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा लिखना है घनाभ के आयतन का, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, l × b × h, ये वाला फॉर्मूला इसका उपयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे, इंग्लिश में कहते हैं यूज, हिंदी में कहते हैं उपयोग। अपने ईंटों की संख्या निकाली तो यहाँ निकाल देते हैं ईंटों की संख्या क्या करते हैं दीवार के आयतन के अंदर, दीवार का आयतन भाग किसका देंगे ईंट के आयतन का, ईंट का आयतन, दीवार के आयतन के ईंट के आयतन का भाग देंगे तो ईंटों की संख्या निकल जाएगी। अब मान यहाँ से बता रहा हूँ दीवार की लंबाई कितनी है 500, चौड़ाई कितनी है 30, ऊंचाई कितनी है 300, लंबाई कितनी है 500 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है चौड़ाई आपको दे रखी 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी रखी है 300 सेंटीमीटर। अब ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ईंट की लंबाई कितनी है 20, कितनी दे रखी है 20, चौड़ाई कितनी दे रखी है 10, ऊंचाई कितनी दे रखी है 7.5। अब यहाँ से पॉइंट है ऊपर कितना है 10, नीचे पॉइंट उठता है ऊपर से क्या आती है ऊपर पॉइंट हो तो नीचे से क्या आती है, ध्यान रखना 10 से 10 कट गए, 0 से 0 कट गया। अब देखो यहाँ पर 5 से 5 का भाग कितनी बार 2 में 2 का भाग कितनी बार आ जाएगा एक बार, और 30 के अंदर 2 का भाग देंगे कितनी बार भागेगा 15 बार। अब कट रहे यहाँ पर वापिस 15 का भाग कितनी बार जाएगा एक बार, 75 के अंदर 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 75 के अंदर 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 और 5 का भाग कितनी बार जाएगा एक बार, और 500 के अंदर देखो 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 100 बार, 100 बार भाग जाएगा। ऊपर कितनी संख्या दी अपने 100, और ईंटों में क्या रखना तीसरा, 100 का गुणा 30 से करवाना है, ठीक है किससे करवाना है 30 से। अब देखो 100 का गुणा 30 से कराएंगे कितना रहेगा आपको बताइए, पीछे कितनी जीरो 2 और 3 जीरो लिख दीजिए 3 जीरो 1 2 3। अब यहाँ कितनी रहती है 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 कम 3, कितनी की ईंटों की कितनी आ जाएगी 3000 ईंट। क्या हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो देखो अब देखो बच्चों आज हमारे देखो कितने क्वेश्चन है, देखो प्रश्न नंबर 16 पढ़ने के अंदर हमारा कौन सा क्वेश्चन है
लास्ट बार ऑपरेशन टाइम। ठीक है बच्चों, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो स्टॉप कर